कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है ताकि वह कार्य सफल हो जाए। इसी विचार के कारण दुर्योधन भी चाहता था कि वह ऐसे समय पर युद्ध आरंभ करे ताकि विजय उसी के पक्ष में आ जाए। इसके लिए पितामह ने बड़े बड़े ज्योतिषी बुला रखे थे, पर दुर्योधन को ना इन ज्योतिषियों का इंतजार करना था, ना श्री कृष्ण से कुछ कहना था। वे सीधे पांडवों की ओर चल पड़े और उसका मुख्य उद्देश्य और कुछ नहीं बल्कि सहदेव से मिलना था। जी हाँ, अपने ही परम शत्रुओं से मिलने भला दुर्योधन को क्यों जाना पड़ा? ऐसी कौन सी विपदा थी जिसका हल केवल सहदेव ही जानते थे? यदि आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे ही दुर्योधन अपनी एक छोटी सी सेना टुकड़ी के साथ पांडवों की ओर गया, त्यों ही भीम और अर्जुन ने समझा कि दुर्योधन युद्ध के उद्देश्य से आ रहा है। वे दोनों भी शस्त्रों के साथ सुसज्जित हो जाते हैं, लेकिन दोनों को इतना उत्तेजित देखकर युधिष्ठिर और कृष्ण ने उनसे कहा कि पहले उद्देश्य जाने बिना प्रहार नहीं करना चाहिए। तब दुर्योधन के वहां पहुंचने पर युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया और आने का कारण भी पूछा। तो दुर्योधन ने कहा कि वह सहदेव से अपने लिए कुछ परामर्श लेने आया है। वहां उपस्थित सभी जन इस बात पर यकीन कर ही नहीं पा रहे थे कि दुर्योधन कुछ पूछने हेतु पांडवों के पास आएगा, क्योंकि वे सब दुर्योधन के व्यवहार की प्रवृत्ति को जानते थे। वो व्यक्ति जो कभी गुरु द्रोण और कृपाचार्य से परामर्श नहीं लेता, वह सहदेव से भला कैसे कोई परामर्श लेने आ सकता है? और अपने व्यवहार के अनुरूप पांडव अपने घर आए दुश्मन का भी अपमान नहीं करना चाहते थे। इसलिए सहदेव स्वयं आगे आकर उनसे पूछता है कि बताइए, आपको मुझसे क्या जानना है? तब दुर्योधन कहता है कि अनुज सहदेव, युद्ध होना तो निश्चित है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे मुहूर्त में युद्ध आरंभ हो जो दोनों सेनाओं के पक्ष में हो। एक अच्छा मुहूर्त अच्छा परिणाम ही लेकर आता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम त्रिकालदर्शी हो। तुम्हारी जैसी ज्योतिष गणना विश्व में कोई नहीं कर सकता। तब वहाँ खड़ा प्रत्येक जन दुर्योधन के इस व्यवहार से बहुत आश्चर्यचकित था। तब दुशासन आगे बढ़कर कहता है कि भैया, भला आप हमारे शत्रु पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप स्वयं कह रहे हैं कि वह त्रिकालदर्शी है। यदि उसने हमें जानबूझकर गलत मुहूर्त बताया तो सोचो क्या हो सकता है। हम युद्ध हार भी सकते हैं। इसलिए पितामह ने जो ज्योतिष बुलाए हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। तब दुर्योधन कहता है कि दुशासन, मुझे विश्वास ना होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मुझे विश्वास है कि सहदेव हमारे साथ ऐसा छल नहीं करेगा। ये सहदेव का स्वभाव ही नहीं है। तुम जानते हो, मैं ये बात त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण से भी पूछ सकता था, लेकिन उन पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। एक पल के लिए वे हमें जरूर भ्रमित कर सकते हैं। स्वयं युधिष्ठिर जैसे धर्मराज पर भी मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सहदेव पर मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए मैं सहदेव से पूछकर युद्ध आरंभ करूंगा। तब सहदेव ने अपनी ज्योतिष गणना से मुहूर्त निकाल दिया। अगर वो चाहते तो दुर्योधन को गलत मुहूर्त भी बता सकते थे। उसे कोई ऐसा मुहूर्त भी बता सकते थे जिसमें पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय हो, लेकिन सहदेव ने ऐसा नहीं किया। बल्कि सहदेव ने इस तरह का मुहूर्त निकाला जिसमें परिणाम न पांडवों के लिए फलदायी था और न ही कौरवों के लिए, क्योंकि सहदेव जानते थे कि किसी भी युद्ध का निर्णय उसमें प्रयुक्त बाहुबल से होता है। उसके बाद सहदेव द्वारा बताए गए मुहूर्त पर ही युद्ध शुरू किया जाता है और अंत में धर्म की ही विजय हुई थी। पांडवों ने कौरवों को हराकर अपना राज्य प्राप्त किया था। इस तरह यही वो कारण था जिसके लिए स्वयं दुर्योधन को पांडवों में सहदेव के पास जाना पड़ा था। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना व्यवहार सकारात्मक और निष्पक्ष रखना चाहिए। दुर्योधन को भी अपने शत्रु सहदेव पर यकीन था, ना कि श्री कृष्ण पर। कई बार हम निराश हो जाते हैं कि हम इतने अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। नहीं, आपके साथ अच्छा होता है। सामने वाले को आपकी ताकत का, आपके व्यवहार का पता होता है। बस कोई कह देता है, कोई कहता नहीं है, लेकिन ईश्वर को सब पता होता है। इसलिए अपने व्यवहार को किसी भी हालत में नकारात्मक ना होने दे और किसी के लिए बुरा तो बिल्कुल भी ना सोचें। सकारात्मक रहें और अच्छे बने रहें। ये प्रसंग आपको कैसा लगा? जानकारी
जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।